मैम तो बहुत अच्छी है, मतलब हम लोग सोचे नहीं थे ना कि हम लोगों की ऐसी मैम मिली। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है प्रभात और आप देख रहे हैं सिर्फ समाचार। और इस वक्त हम मौजूद हैं रविदास घाट और आज हमारे साथ बहुत ख़ास मेहमान हैं, क्योंकि आपने खुला आसमान संस्था का नाम सुना होगा। तो आज हमारे साथ खुला आसमान संस्था की जो फाउंडर हैं, जो रोली सिंह जी हैं, उनका जन्मदिन भी है और आज उनसे हम रूबरू होंगे और उनसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये खुला आसमान संस्था काम कैसे करती है और ये इसकी स्थापना कब हुई थी। आइए तो पूरी बात जानने के लिए चलते हैं रोली सिंह जी के पास। नमस्कार भैया, आप लोगों का समाचार में स्वागत है आपका। खुला आसमान संस्था के बारे में बताइए सबसे पहले। खुला आसमान संस्था रविदास घाट पे चलता है। ये महिलाओं और बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ये संस्था काम करती है जी। और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, क्या क्या दिक्कतें आई और कैसे आज इतने बच्चों का कारवां कैसे बढ़ा? ये 2 साल पहले ये संस्था बनी थी, खुला आसमान संस्था। आखिर लेकिन रोली सिंह रघुवंशी 2012 से काम कर रही थी। पहले का मुद्दा था मेरा भिखारी का, जिसमें मैं 15 परिवार अडॉप्ट करके आज वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रोजगार से जुड़ करके वो काम कर रहे हैं। लेकिन 5 साल बाद मेरी बनारस में वापसी हो रही थी, तो मुझे था कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँगी, क्योंकि 5 मिनट भी कोई भूल हट जाए तो वो दिमाग से उतर जाता है कि गया कहाँ। मुझे तो एक लंबा अंतराल लगा था 5 साल। तो फिर मुझे था कि बच्चों को लेकर के कैसे काम किया जाएगा। तो ये घाट से मैं शुरुआत की। यहाँ से पहले 11 बच्चों से शुरुआत की थी और आज हमारे पास 60 बच्चे हैं खुला आसमान में। ठीक है, बच्चों का कारवां इतना बड़ा हो गया है और कैसी कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और जो ये बच्चे हैं ये कहाँ से आते हैं और इनको आप क्या पढ़ाती हैं, है ना? तो इसके बारे में ज़रा बताइए। बच्चे ये लोकल है, ज़रूरतमंद जिनको वाकई एक एजुकेशन हम उनको जोड़ सके, क्योंकि कोविड में हमारा क्या हुआ था कि ये जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास बच्चा वो स्कूल नहीं जा पाया, 2 साल किताब टच ही नहीं किया। खुला आसमान एक ब्रिज कोर्स 3 बजे से 7 बजे तक के बीच में घाट पे ही ब्रिज कोर्स कराता है, जिसमें गवर्नमेंट के स्कूल से जोड़ करके कि कैसे हम उन बच्चों को एक एजुकेशन दे सके, उनको स्कूल तक कैसे पहुंचा सके, इस पर हम लोग काम करते हैं। अच्छा, इसमें जो बच्चे आते हैं जो पढ़ते हैं उनकी शिक्षा का निःशुल्क शिक्षा है, ठीक है? तो उस शिक्षा को पढ़ाने में आपके पास जो खर्च होते हैं वो कैसे आप उसको निर्वहन करती हैं और कैसे पूरा चल रहा है? सब हमारा जो यूथ है, जो युवा साथी है, उसके पॉकेट मनी से ये सारा चीज़ चलता है। और निर्वहन करने का यही है कि कभी भी इस घाट पे रुपए पैसे का लेन देन नहीं होता। अभी कल ही मुझे खाना डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये शिव भैया है और सारे लोग कहीं ना कहीं से एक मजबूती के साथ खड़े रहते हैं और वो युवा ही साथी है, उनके पॉकेट मनी से ये संस्था चलती है। अच्छा, आप भी खुला आसमान में जुड़ी हैं, आप क्या करती हैं इसमें, आपका क्या? मैं यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने का काम करती हूँ और दीदी के साथ ही मिल करके जो भी बच्चों के विकास में कार्य होते हैं उसमें इनका सहयोग। क्या नाम है आप? मेरा नाम दीक्षा सिंह है। दीक्षा जी, अगर बात की जाए खुला आसमान में, तो आप अभी उसके अलावा क्या करती हैं? बच्चों को पढ़ाना ठीक है, उसके साइड में आप क्या करती हैं? मेरी मास्टर्स तक की पढ़ाई हुई है जूलॉजी से और मेरा गेट क्वालिफाइड हुआ है और अभी मैं अपने रिसर्च नेट जेआरएफ का भी प्रिपरेशन साथ में ही करती हूँ और साथ में बच्चों को पढ़ा भी रही हैं। ठीक है जी, आपका नाम? इंद्रजीत विश्वकर्मा नाम मेरा। इंद्रजीत जी, आप क्या करते हैं? बच्चों को क्या मतलब खुले आसमान में आपका क्या रोल है? बच्चों को तो पढ़ाना तो मेन काम है यही। मेरा काम ये है कि जो कम्युनिटी है यहाँ की, उनको हेल्थ कैंप कैसे लगवाना है, हेल्थ कैंप कैसे होता है, इनको बारे में पूरा बताना उनको कि हेल्थ के कैंप के बारे में और कैसे हेल्थ कैंप लगता है या फिर हेल्थ कैंप से क्या लाभ है। क्योंकि यहाँ की बहुत सारी महिलाएं जो हैं उनको पता नहीं है कि मतलब कैंप में कैसे जाना है या फिर हेल्थ के बारे में, और ये चीज़ें बहुत कम लोगों को मतलब पता है अभी तक। जैसे आप बच्चों को पढ़ाती हैं, महिलाओं के लिए भी आप सर्वांगीण विकास के लिए कुछ कर रही हैं, उसके बारे में ज़रा बताइए। पहला चरण होता है कि महिला तो पहले बात करना चाहती है, उसको सुनने वाला कॉन्सेप्ट पहले मैं रखती हूँ, क्योंकि अभी बच्चों तक चल रहा था। अब जाकर के एम्पावरमेंट के मुद्दे पर हम एक साथ हो पा रहे हैं कि उनको कैसे रोजगार से जोड़े। तो आए दिन अभी इस पर मेरा रिसर्च चल रहा है कि अभी कहाँ से शुरुआत करें और क्या करें। और कम्युनिटी डेवलपमेंट, जैसा इंद्रजीत बताया, कम्युनिटी डेवलपमेंट की जितना सारा प्रारूप होता है खुला आसमान, जैसे आप देखे होंगे कि जो महिला
पढ़ा रही थी, वो भी इसी कम्युनिटी से है। वो घर पे काम, मतलब घर अगल बगल वो दूसरा भी काम करती है, लेकिन 2 घंटे निःशुल्क यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। हाँ, और ज़्यादातर जो यहाँ टीचर्स हैं वो कुछ ना कुछ पढ़ाई कर रहे हैं और साइड में आके पढ़ाने का काम कर रहे हैं। जी। तो आप हमें ये बताइए कि जैसे जो बच्चे हैं, ये इनके गार्जियंस आते हैं कितने बजे लेने, कितने बजे से क्लास शुरू होता है, कितने बजे वापस घर जाते हैं, जी। और जो पढ़ाई इनकी हो रही है उसमें क्या क्या वो पढ़ते हैं? यहाँ पर ये 3 बजे से ये क्लास इस घाट पे शुरू हो जाता है। 3 बजे से 6 बजे तक का क्लास चलता है। 6 से 7 बजे तक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे डांस, कराटे क्लास, ये सारा चीज़ होता है। हफ्ते में 2 दिन का भोजन प्रावधान है। कभी रहता है तो 3 दिन, लेकिन कोशिश रहता है कि हफ्ते में 1 दिन वो यहाँ से भोजन करके जाए। अच्छा, जैसे कि आप लोग इतने बजे तक पढ़ाती हैं, और जो नए बच्चे हैं जो कि पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनको आप तक पहुंचना है तो वो कैसे आप तक आएंगे? ये हम लोग गवर्नमेंट स्कूल के साथ मिलकर के अवेयरनेस सेशन भी करते हैं उनके तक, हर कम्युनिटी, हर बस्ती में जाने का। लेकिन संभव नहीं है कि मैं हर जगह जा पाऊँ, लेकिन यहाँ पर शुरुआत पहले यहाँ से की हूँ, फिर धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ूँगी। लेकिन लोकल तक हम लोग एक अवेयरनेस सेशन रखते हैं लोगों से जुड़ने का, उस जुड़ाव में एक दूसरे से जान पहचान कि अच्छा यहाँ क्लास चलना है, आपको आना है, ऐसा। जैसा कि मान लीजिए कि अभी कोई बच्चा है जो सिगरा क्षेत्र में रहता है, उसको पढ़ने का जज्बा है और वो आप तक पहुंचना चाहता है, तो वो कैसे आप तक आएगा? अभी इस पर तो नहीं, लेकिन दुर्गा कुंड से हमारे यहाँ बच्चे आते हैं। हमारा हर जगह फेसबुक, क्योंकि आज भी बच्चे क्लास 6 के बच्चे भी इंस्टाग्राम चला रहे हैं, तो हर जगह अवेलेबल है, कॉन्टैक्ट नंबर और सारा चीज़ अवेलेबल है, तो हमें लगता है कि कोई कठिनाई नहीं हो पाएगी। अगर रविदास घाट पे आते हैं तो वो आपसे मुलाकात होगी। क्या नाम है? आंचल गिरी। आंचल, यहाँ पे आप क्या क्या दिखती हैं, क्या पढ़ती हैं, क्या क्या चीज़ आपको सीखने को मिलता है यहाँ? यहाँ सब कुछ सिखाते हैं, उसके साथ एक्स्ट्रा नॉलेज, जीके वगैरह भी, कभी का करंट अफेयर्स वगैरह भी करवा देते हैं, और मैथ्स, इंग्लिश, साइंस वगैरह सब होते हैं। कहाँ की रहने वाली हैं आप? नगवा। और कब से आ रही हैं आप यहाँ पे? मेरे को यहाँ 6-7 मंथ हो गया है। 6-7 मंथ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गंगा कुमारी है और मैं खुला आसमान संस्था में पढ़ती हूँ। गंगा, ये बताइए आप कहाँ रहती हैं? वैसे तो मैं बिहार की हूँ, लेकिन रहती नगवा में हूँ। कितने दिनों से आप यहाँ पढ़ने आ रही हैं और क्या पढ़ती हैं? मैं यहाँ 4 साल से पढ़ते आ रही हूँ। हाँ। और यहाँ और सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। और सब्जेक्ट उसके अलावा भी कुछ कराया जाता है? यस सर, टाइकोंडो होता है, फिर कभी कभी हम लोगों का डांसिंग क्लास होता है, जैसे अभी हो रहा था, और भी बहुत कुछ होता है। और मैम के बारे में क्या बोलेंगी? मैम तो बहुत अच्छी है, मतलब हम लोग सोचे नहीं थे ना कि हम लोगों की ऐसी मैम मिल जाएंगी। हम तो अपने स्कूल में चाहे कहीं भी होता है ना, तो हम यही बोलते हैं कि डोली मैम जैसे हम लोगों की मैम मिल ही नहीं सकती है। आप किस स्कूल में पढ़ती हैं? वैसे प्राइमरी स्कूल में पढ़ती है, लेकिन अब इस साल निकलने वाली है, तो मैम हम लोगों का स्कूल भी चूज़ कर रही कि हम लोग किस स्कूल में जाए, एडमिशन कराने के लिए सोच रही है। तो मैम हमसे पूछी कि किस स्कूल में पढ़ोगी, तो मैं बोली दुर्गाचरण में, आप जिसमें करवा देंगी उसमें। तो मैम बोली ठीक है, लड़कियों का है तो उसमें ही सही है, बेटर। पहले तो रोली सिंह को सैल्यूट दिल से कर रहा है। ये घाट पे जब आए थे तो इतनी गंदगी इस घाट पे थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिफूजा नपुरा। इस घाट पे जब आई थी ये मैम, हम देखे तो इतनी गंदगी थी कि कोई सीमा नहीं। अब इनके आने से ये घाट देखने लायक हो गई है। और ये देखते हैं, हम लोग भी आके रहे थे, हम लोग लोकल है, देखते थे क्या पढ़ाते हैं। हम लोग सोचते हैं कितना दिन पढ़ाएगी ये महिला, कितना दिन पढ़ाएगी, वही हम लोग देख रहे थे। और देखते देखते मन में लगा कि नहीं, ये महिला कुछ कर सकती है, तो इसी खातिर हम भी जुट के इनके साथ सहयोग करते हैं। फिलहाल हम तो गाड़ी चलाते हैं स्कूल के वाहन, वहाँ से जस्ट खाली, जब भी खाली होते हैं हम आके इनके शरण में 2 घंटा, आधी घंटा, जो भी टाइम पड़ता है हम इनको देते हैं, क्योंकि इनका काम हमें बहुत अच्छा लगा। घाट पे देखे एकदम पूरी गंदगी, कहीं हुआ जुआ होता था, तो शराब पीना सब गाजा पूरे। यहाँ पे देखेंगे तो गुटखा का काफ़ी पन्नीक था यहाँ पे। मतलब अब इनके आने से इतनी सफाई हो गया है कि 4 लोग देखते हैं, कि लोग देख के जाते थे, बोलते हैं कि नहीं मैम अच्छा काम कर रही, कोई भी आता था। इसलिए मैं भी दिल से इनको सैल्यूट। बच्चों से आज हमने बात की और जानने का प्रयास किया खुला आसमान संस्थान काम कैसे करता है। कैमरामैन शिवम के साथ मैं प्रभात, देखते रहिए सिर्फ समाचार।